वेलकम डियर स्टूडेंट्स। डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग रीड करेंगे चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 जो है जैव प्रक्रम उसका नाम है और टॉपिक जो अपना है वह है श्वसन तंत्र। काफ़ी सारी क्लासेज हमने पहले ही इस चैनल पे अपलोड कर रखी हैं, आप देख सकते हैं उनको। आज की क्लास में जो हम बात करने वाले हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करने वाले हैं, श्वसन तंत्र की बात करने वाले हैं। श्वसन तंत्र से क्या क्या खास बातें बोर्ड की एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। इस रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझने के लिए आपकी बुक में कुछ क्रियाकलाप दे रखे हैं। कौन कौन से क्रियाकलाप हैं भाई? क्रियाकलाप 5.4, 5.5, 5.4 है, 5.5 है और 5.6 है। ये क्रियाकलाप जब हम इनको करेंगे, एक्टिविटी जब हम करेंगे लैब में करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा, तब जा कर के आगे हम रेस्पिरेटर को काफ़ी समझने में ये काफ़ी सहायता करता है। तो क्लास को ध्यान से देखेंगे और कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे। अगर अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, बेल आइकन को भी दबा देंगे। देखिए क्रियाकलाप सबसे पहले हम लेंगे 5.4। 5.4 क्रियाकलाप क्या कहता है? क्रियाकलाप देखिए 5.4 क्रियाकलाप 5.4 क्या कह रहा है कि एक परखनली लीजिए। ठीक है, क्या कहता है ये कि एक परखनली लीजिए। तो हम क्या कहेंगे? एक परखनली लेते हैं। क्या करते हैं बच्चा? एक परखनली लेते हैं, परखनली लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? एक परखनली लेते हैं और इसमें क्या करते हैं भाई? चूने का पानी, ताज़ा, एकदम ताज़ा चूने का पानी ले लेते हैं, कुछ मात्रा में चूने का पानी लेते हैं। ठीक है, ये कुछ शब्दावलियां हैं, ये लिखा हुआ है आपकी किताब में कि एक परखनली लीजिए, उसमें कुछ चूने का पानी, कुछ मात्रा में ताज़ा चूने का पानी भर लीजिए। अब क्या करते हैं? इसमें क्या करेंगे? छोड़ी गई, बाहर छोड़ी गई हवा जो होती है, जो फूंक इसमें हम मारते हैं जोर से पतली नली की सहायता से, एक पतली कांच की नली की सहायता से, किसकी? पतली कांच की नली की सहायता से, कांच की नली की सहायता से इसमें फूंक मारते हैं। नली की सहायता से क्या करते हैं बच्चा? इसमें फूंक मारते हैं। तो सहायता से फूंक मारेंगे भाई, फूंक मारते हैं। ये कुछ एक्सपेरिमेंट है, ये प्रयोग है। तो भैया हम इस एक्सपेरिमेंट को कर लेते हैं। कैसे? एक परखनली ले लेंगे, ले लें भाई परखनली, बिल्कुल ले लीजिए सर। ठीक है, ये परखनली ले ली हमने, ये परखनली है और कांच की एक लंबी नली होती है परखनली, जिससे हम विभिन्न प्रकार के परीक्षण करते हैं, टेस्ट करते हैं, उसको कहते हैं परखनली। इस परखनली में क्या ले लेते हैं बच्चा? चूने का पानी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? चूने का पानी ले लेते हैं। ले लिया, चूने का पानी है इसमें। चूने का पानी लेकर के कांच की पतली नली से हम क्या करते हैं? कांच की पतली नली इसमें डुबो दी है। ठीक है, और इस कांच की पतली नली से हम क्या करते हैं भैया? इसमें क्या करते हैं? इसमें फूंक मारते हैं। क्या करते हैं? फूंक मारते हैं। जब इस कांच की पतली नली में हम क्या करते हैं? फूंक मारते हैं, तो ठीक है, कांच की पतली नली में क्या करेंगे भाई? फूंक मारने की कोशिश करेंगे। और फूंक मारने की कोशिश करेंगे तो इसमें फूंक मारेंगे तो क्या होगा बच्चा? क्या होगा? कांच की नली में जब हम फूंक मारेंगे इस कांच की नली में क्या करते हैं? फूंक मारते हैं। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा कर लेते हैं। कांच की नली में अपन फूंक मारते हैं तो क्या होता है भाई? ये चूने का पानी क्या होता है? दूधिया हो जाता है। क्या हो जाता है? चूने का पानी हो जाता है बच्चा दूधिया, दूध के समान ये पानी हो जाता है।
तो ये प्रश्न ये पूछना चाहता है। इसके बाद क्या भाई, कांच की नली में हम क्या करते हैं, चूने का पानी लेते हैं परख नली में और इसमें फूंक मारते हैं तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। तो ये क्या आगे क्या प्रश्न करता है कि आप क्या देखते हैं क्या होता है चूने के पानी में जब फूंक मारते हैं तो क्या होता है। तो आप प्रेक्षण में क्या लिखेंगे भाई, चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने का पानी क्या हो जाता है बच्चा, दूधिया हो जाता है, दूधिया हो जाता है। ठीक है, ये बात आप समझ में आ गई, चूने का पानी दूधिया हो जाता है। अब आपने जो चैप्टर नंबर फर्स्ट में रीड किया होगा भाई, चैप्टर नंबर फर्स्ट में रीड किया था कि चूने का पानी जो होता है वह दूधिया क्यों हो जाता है। तो आपको अगर याद है तो हम क्या करते हैं भाई, जब कौन सी गैस चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो दूधिया हो जाता है। तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब हम चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो वह क्या हो जाता है बच्चा, दूधिया हो जाता है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि हम श्वसन में चूने का पानी दूधिया क्यों हो जाता है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला भाई, एक निष्कर्ष निकल गया है। निष्कर्ष ये निकला इसी क्रियाकलाप का कि हम श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। क्या निष्कर्ष निकला, हम श्वसन में फूंक मारते हैं ना तो कोई गैस बाहर निकलती है। तो कौन सी गैस बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हम श्वसन में कौन सी गैस छोड़ते हैं, श्वसन में CO2 गैस बाहर निकालते हैं, गैस बाहर छोड़ते हैं। ये लिख लो, बाहर छोड़ते हैं या बाहर निकालते हैं। और यह गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। यह गैस क्या करती है, चूने के पानी को दूधिया कर देती है। देखो एक सवाल ये भी और पूछ रहे हैं, दूधिया कर देती है, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट और कर रहे हैं साथ साथ में। क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वह है बच्चा, ये ध्यान में रखना पहली बात आप, है ना। इसके बाद एक क्रियाकलाप और कर रहे हैं साथ में। उस क्रियाकलाप का क्या नाम है बच्चा, क्रियाकलाप कौन सा नंबर क्या है, क्रियाकलाप 5.6। दोनों क्रियाकलाप जब अपन देखेंगे तब अपने से कुछ प्रश्न भी ये करेगा। क्रियाकलाप 5.5 क्या कर रहा है, क्या कहता है ये कि एक परख नली लीजिए वापस से। ठीक है, ले लिया भाई, एक परख नली हम ले लेते हैं। ठीक है, एक परख नली ले ली और इसमें वही बात कह रहा है, फिर से आप चूने का पानी डालिए। ठीक है, चूने का पानी इसमें हमने ये डाल लिया है। अब अलग कलर में मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसमें चूने का पानी डाल लिया है। क्या डाल लिया भाई, चूने का पानी डाल लिया। वापस से परख नली ली, इस परख नली में क्या कर दिया बच्चा, चूने का पानी डाल दिया है। अब ये क्या चाहता है, वो दूसरी बात कह रहा है कि इस परख नली में एक वापस से पतली नली लगा दीजिए। ये पतली नली लगा दी मैंने, और पतली नली लगा करके आपको करना क्या है, इस पतली नली में अब फूंक नहीं मारनी है। फूंक नहीं मारेंगे तो करेंगे क्या, फूंक नहीं मारेंगे इस परख नली में तो क्या करेंगे बच्चा, इसमें आपको क्या करनी है, एक सिरिंज लेनी है। ये परख नली में फूंक नहीं मारनी है अपने को, एक क्या लेनी है, सिरिंज लेनी है। और इस सिरिंज को, सिरिंज जानते हो आप, डॉक्टर साहब वाली सिरिंज। और डॉक्टर साहब वाली सिरिंज हमने ये डॉक्टर साहब वाली सिरिंज ले ली है। और सिरिंज की ये जो अगली नोक है ना, इसमें हमने प्रवेश करवा दी है। ठीक है, डॉक्टर साहब वाली सिरिंज लेके आते हैं, डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो वो अपने इंजेक्शन वगैरह लगाता है, वो सिरिंज हम ले लेते हैं। इस प्रकार की सिरिंज वो होती है। और इस सिरिंज से हम क्या करेंगे कि इस सिरिंज से इस नलिका में इसको लगा करके फिर अपन क्या करेंगे भाई, बाहर की वायु जो सिरिंज होगी उसमें क्या भर जाएगी, अपन खींचेंगे तो हवा भर जाएगी। हवा भरने के बाद उस हवा को इस नलकी के माध्यम से इस पानी में अपन छोड़ते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं भाई, अब यह देखो, यह प्रश्न पूछता है कि इसको छोड़िए तो क्या होता है कि चूने के पानी को दूधिया होने में कितना समय लगता है। प्रश्न क्या पूछता है यहाँ से कि आपको पूछना चाहता है, क्वेश्चन पूछना चाहता है कि जब हम इस सिरिंज से चूने के पानी में वायुमंडल की हवा या वायु अपन भेजते हैं सिरिंज के माध्यम से, तो इस चूने के पानी को दूधिया होने में कितना समय लगता है। ठीक है, चूने के पानी को
दूधिया होने में कितना समय लगता है, मतलब होने में कितना समय लगता है। मैं ये जानना चाहता है कितना समय लगता है, कौन सी समय की तुलना कर रहा है, कितना समय लगता है। भाई इस क्रियाकलाप से कम समय लगता है या अधिक समय लगता है, ठीक है। इस क्रियाकलाप से, भाई इसमें जैसे आपने फूंक मारी चूने का पानी तुरंत दूधिया हो गया, लेकिन इसमें क्या है, अधिक समय लगता है, ठीक है। इसमें क्या है, ये पानी भी हालांकि दूधिया होता है, लेकिन इसमें क्या होता है बच्चा, अधिक समय लगता है। अब ये क्या कह रहा है कि अधिक समय क्यों लगता है, भाई इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, अपन फूंक मारते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, उसमें वायुमंडल की जो वायु है ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। भाई अपन फूंक मारेंगे ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। तो प्रश्न क्या पूछना चाहता है कि निःशोषित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के बारे में ये हमें क्या बताता है। क्या कह रहा है, निःशोषित वायु में। प्रश्न एक और पूछता है, क्या पूछना चाहता है कि निःशोषित वायु में, क्वेश्चन, निःश्वसित, अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, एक्सपीरेटरी है ना, निःशोषित का एक्सपीरेटरी समझे, इसको इंग्लिश वर्ड को ज़्यादा प्रधानता दें। निःशोषित वायु है, एक्सपीरेटरी वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, निःशोषित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के बारे में हमें यह क्या बताता है, कि मात्रा के बारे में हमें यह क्या बताता है, हमें यह क्या बताता है, ठीक है। तो क्या पूछना चाहता है कि भाई निःशोषित वायु जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के बारे में हमें ये दो क्रियाकलाप क्या बताते हैं। हम ये दो क्रियाकलाप यह बताते हैं कि जो हम श्वसन के द्वारा जो वायु बाहर निकालते हैं फेफड़ों से, जिसको छोड़ी गई वायु कहते हैं या एक्सपीरेटरी एयर कहते हैं, ठीक है, या निःशोषित वायु कहते हैं या बहिःशोषित वायु कहते हैं, उसकी तुलना में जो वायुमंडल में जो गैस है, पूरी वायु है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम होती है। कितनी होती है, अब इसकी अपन चर्चा करेंगे। दोनों बातें आप ध्यान से देख लेंगे, इसका आंसर है, इसलिए आपको समय जो होता है ना मालूम पड़ जाएगा कि समय अधिक क्यों लगा। अपन ये कहेंगे छोड़ी गई वायु, ऐसे नहीं लिखेंगे, अपन लिखेंगे फेफड़ों से छोड़ी गई वायु। एक तरफ तो ये लिख लेते हैं, फेफड़ों से छोड़ी गई वायु, फेफड़ों से छोड़ी गई वायु। और दूसरा हम लिखते हैं क्या, फेफड़ों से छोड़ी गई वायु, दूसरा वायुमंडल की सिरिंज से परख नली में छोड़ी गई वायु, या अपन छोड़ी गई वायु या सिंपल वायु भी लिख सकते हैं वायुमंडल की। तो दोनों में आपको क्या अंतर नजर आता है, क्या शिक्षा देती है, हमें क्या इसके बारे में बताता है। तो हम जो फेफड़ों से जो बाहर वायु छोड़ी गई है ना, उसमें देखो, उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होती है, आप सोचते हैं कि भाई हम तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, अरे वो बात तो सही है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन फेफड़ों में जो ऑक्सीजन ली थी वह वापस भी तो आती है, ठीक है। ऑक्सीजन की मात्रा, उसमें पूरी ऑक्सीजन अपन काम में नहीं लेते हैं, वापस से भी ऑक्सीजन आती है। तो ऑक्सीजन जो होती है ना, फेफड़ों से छोड़ी गई वायु में ऑक्सीजन भी होती है वापस, वो तो कितना प्रतिशत होती है भाई, 16.4% ऑक्सीजन होती है। तो कभी भी अगर एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे कि फेफड़ों से बाहर निकाली गई वायु में निम्नलिखित में से कौन सी गैस होती है, या ये भी पूछ लेते हैं कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन भी होती है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस भी होती है भाई, नाइट्रोजन भी होती है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं हो आप, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड पे टिक नहीं लगाएं, गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो क्या ध्यान में रखना है कि ऑक्सीजन भी होती है और 16.4% तो ऑक्सीजन होती है। इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, कौन सी भाई, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है ना, उसकी मात्रा भी इसमें ज़्यादा होती है। कितनी होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो अपन मुख्यतः छोड़ते ही हैं, 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कितनी होती है, 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और जो वायुमंडल की वायु है उसमें क्या है, इसको तो आप जानते ही हैं,
वायुमंडल की वायु जो होती है उसमें ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा होती है 21%। ऑक्सीजन कितनी प्रतिशत होती है? 21% होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है CO2 उसकी मात्रा कितनी होती है? 0.03%, या कुछ बुक्स ऐसी हैं जिसमें 0.04% भी बता रखा है। तो अभी तक जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा बढ़ चुकी है वायुमंडल में, कि जब से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी उस समय से अब तक लगभग 47% की बढ़ोतरी हो गई है भाई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में। 47% की बढ़ोतरी हो गई है। तो आप ये ध्यान में रखें कि जो उच्च श्वसित वायु है या फेफड़ों से जो वायु बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4.4% होती है, जबकि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सिर्फ 0.03%। मतलब इसकी तुलना में, वायु की तुलना में अपने फेफड़ों से जो वायु निकलती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना अधिक है? 4% अधिक। इसमें 4.4% और इसमें 0.03%। याद रखने के लिए बता रहा हूं, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एक और प्रश्न, एक और क्रियाकलाप है। कौन सा क्रियाकलाप? अब रीड करेंगे, क्रियाकलाप रीड करेंगे भाई 5.6। क्रियाकलाप 5.6। इस क्रियाकलाप को समझने की कोशिश करेंगे। ये क्रियाकलाप क्या कहता है कि एक फलों का रस ले लीजिए, किसी फल का रस या चीनी का घोल ले लो भाई। किसमें ले लेते हैं? एक कटोरी लेते हैं, एक कटोरी ले ली, चाइना डिश ले लो, चाहे कोई थोड़ी कांच की बढ़िया कटोरी जिसमें कोई रिएक्शन नहीं हो, कटोरी ले ली। इसमें क्या ले लिया भाई? फलों का जूस ले लिया या चीनी का घोल ले लिया। क्या लेंगे आप? चलो चीनी का घोल ले लेते हैं, क्योंकि ये इजीली मिल जाएगा। फलों का जूस कौन निकालेगा स्कूल में अपने? तो दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। ये चीनी का घोल हमने ले लिया है। ठीक है, अब इसमें कुछ मात्रा में खमीर डालते हैं। क्या डालते हैं? खमीर। खमीर क्या होता है भाई? बड़ा नाम सुना होगा आपने खमीर, यूट्यूब वगैरह पे ऐसे। तो खमीर जो होते हैं उनको कहते हैं बच्चा यीस्ट। जो कहते हैं हम तो भाई शाकाहारी हैं, हम जीव हत्या नहीं करते हैं, लेकिन यीस्ट क्या है? खमीर क्या है? एक कोशिकीय जीव है। जब अपन इडली डोसा वगैरह जब खाते हैं तो उनमें भी खमीर मिलाते हैं। जब हम ब्रेड खाते हैं तो उसमें भी अपन क्या मिलाते हैं? खमीर मिलाते हैं, यीस्ट मिलाते हैं। ये यीस्ट जो होता है इसमें कुछ मात्रा में अपन मिला देते हैं। मिलाओ भाई, यीस्ट मिला दो। और यीस्ट को मैं थोड़ा सा ग्रीन कलर में दर्शाता हूँ। ठीक है, समझ गए बात को? एक अपने कोई कटोरी ले ली है चाइना, किसमें मेटल की तो नहीं लेंगे वरना रिएक्शन हो जाएगी। ग्लूकोज का घोल या चीनी का घोल ले लिया, उसमें खमीर या यीस्ट इसमें डाल दिया कुछ मात्रा में, कुछ संख्या में। अब इसमें डाल करके इस घोल को, इस सॉल्यूशन को हमने क्या कर लिया? एक ऐसी परखनली में ले लिया, परखनली ले ली। और परखनली में ले ली जिसमें क्या? कॉर्क लगा हुआ था। ये परखनली थोड़ा तिरछा हो गई है परखनली, ये लो सीधी बनाते हैं। इस घोल को हमने किस में डाल दिया बच्चा? इस परखनली में ले लिया है। खास बात है, इस परखनली में एक कॉर्क ऐसा लगा हुआ है जिसमें छिद्र बना हुआ है। एक कॉर्क लगा हुआ है और इसमें क्या है बच्चा? एक कॉर्क लगा हुआ है, लेकिन इस कॉर्क में क्या है? एक छिद्र बना हुआ है इस प्रकार से। अरे यार, इसको हटाते हैं। और इस परखनली में एक कॉर्क लगा दिया। कॉर्क है, इस कॉर्क में छिद्रित कॉर्क लगा हुआ है। ठीक है, ढकी हुई है। और इसमें हमने क्या किया बच्चा? इस विलियन को इस परखनली में अपन ने डाल दिया। ठीक है, डाल दो, डाल देते हैं। चलो, क्या पूछना चाहता है? क्या होता है इसमें? देखो, ये सॉल्यूशन था और इसमें हमने क्या मिला रखा है? यीस्ट मिला रखा था। अब इस उपकरण को, इसमें क्या है? ये जो होल बना रखा था इसमें एक कांच की मुड़ी हुई नली लगा देता है, ऐसे है ना। मुड़ी हुई नली लगा दो भाई। और मुड़ी हुई नली लगा करके इस नली का संबंध हम इसको कहाँ ले जाते हैं भाई? वो ही चूने के पानी में ले जाते हैं। किस में ले जाते हैं? चूने के पानी में ले जाते हैं। ले जाओ भाई, चूने के पानी में ले जाओ। वापस से कुछ ना कुछ करके दिखाना है। ये वापस से एक परखनली में हम चूने का पानी, जिसमें चूने का पानी भरा हुआ है, वहाँ तक इसको हम क्या करते हैं बच्चा? ले जाते हैं। ले गए, ठीक है। इसमें क्या? चूने का पानी है। क्या है? चूने का पानी है।
अब इस गैस को, इसमें क्या है, चूने का पानी ले गया, चल पूरा इसको डुबो देते हैं इसमें चूने के पानी में। ये जो अपना चूने का पानी है, ये क्या है, सिर्फ किसका है, चीनी का पानी है। दो चीज़ ली थी, इसमें क्या था बच्चा, परख नली में क्या डाल दिया था, चीनी का घोल, चीनी का घोल या फलों का रस, फलों का रस डाल दिया, और फिर इसमें क्या, यीस्ट डाल दिए, यीस्ट या खमीर डाल दिया। एक कोशिकीय जीव होते हैं यीस्ट या खमीर, और इनको जब इसमें डाला तो हमने क्या देखा, इससे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इस चूने के पानी में होने वाले परिवर्तन को अपने को देखना है। तो वही बात है, चूने का पानी यहाँ पर भी क्या हो जाता है बच्चा, दूधिया हो जाता है। दूसरी बात, यहाँ जो अभिक्रिया हुई है उसके उत्पाद लिखिए, क्या कौन सी अभिक्रिया होती है। तो मैंने आपको कहा था कि जो यीस्ट जो होता है ना, इस यीस्ट क्या लिखा, चीनी का घोल, चीनी का घोल या फलों का रस या अनाज का रस जो भी होता है, चीनी का घोल, उसे क्या करता है बच्चा, ये यीस्ट क्रिया करते हैं, ये श्वसन करते हैं इसमें, ठीक है। और यीस्ट जो होते हैं ना, एक कोशिकीय होते हैं, ये श्वास लेते हैं ना, तो क्या होता है, इस घोल को ये ग्लूकोज का क्या कर देते हैं भाई, श्वसन में अपघटन कर देते हैं। चीनी का घोल में क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का अपघटन करते हैं, तो क्या बनाते हैं बच्चा, एथेनॉल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एथेनॉल, ठीक है। लेकिन खास बात क्या है, इसमें कोर्क से बंद कर रखा है, तो ये ऑक्सीजन काम में नहीं लेते हैं, ऑक्सीजन काम में नहीं लेंगे, और वह जो ग्लूकोज या चीनी का घोल जो ना, उसमें से खट्टी मतलब वह खराब हो जाएगा वह यीस्ट से, ठीक है। और एल्कोहल बन जाएगा, शराब बन जाएगी, एल्कोहल बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, और ऊर्जा कुछ मात्रा में बनेगी। तो ये यीस्ट में क्या होता है, इस क्रिया में अवायवीय श्वसन होता है। क्या होता है, अवायवीय श्वसन, मतलब यह क्या करता है कि इस चीनी के घोल का विखंडन करता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, और क्या बनाता है बच्चा, एथेनॉल व CO2 बनाता है, एथेनॉल बनाता है, एथिल एल्कोहल शराब। इस क्रिया को हम कहते हैं बच्चा किण्वन। क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, किण्वन कहते हैं। तो इस प्रकार यह जो श्वसन है ना, इसको अपन क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं। किसमें पाया जाता है, यीस्ट या खमीर में। ये क्या करते हैं, ग्लूकोज या पाइरुवेट का विखंडन करते हैं और एथेनॉल या एथिल एल्कोहल बनाते हैं, ठीक है बच्चा, एथेनॉल या एथिल एल्कोहल बनाते हैं। तो इन क्रियाकलापों से हम क्या समझ रहे हैं कि हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, और उच्च श्वसित वायु जो है या फेफड़ों से निकाली गई वायु जो है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होती है वायुमंडल से भी अधिक होती है। वायुमंडल में प्रतिशत मात्रा की बात कर रहे हैं, वायुमंडल से भी अधिक होती है। वायुमंडल में 0.03 या 0.04% होती है, और अपनी उच्च श्वसित वायु, फेफड़ों से वायु बाहर निकालते हैं, उसमें 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। दूसरी बात क्या है, ग्लूकोज का क्यों, कहाँ से आती है कार्बन डाइऑक्साइड, यह ग्लूकोज का विखंडन कर होता है जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तब वायु बाहर निकलती है। और यीस्ट वगैरह जो होते हैं, एक कोशिकीय जीव, सूक्ष्म जीव, इनमें क्या है, ग्लूकोज या पाइरुवेट का विखंडन जो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, और एथेनॉल बनता है। क्या होता है बच्चा, एथेनॉल या एथिल एल्कोहल बनता है, जिसे शराब या दारू भी कहते हैं। तो ये कुछ खास बातें अपने को इन क्रियाकलापों से समझ में आई। क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको सूचना हमारी अच्छी क्लास की मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।